जब सभी देव काहे हल्ला मचा रहे हो ऐसे? तो ये सब कई लोग कथवा काहे फालतू में बलाई ना सब ये दो तीन डोरा माता जी आई हैं, ये अपने अलग शुरू किए हैं। नैहरे ससुरे वाला पुराण, पुराण बंद करो, नैहरे ससुरे वाला पुराण यार सुनो। सियारा एक गांव में कभी कथा वार्ता नहीं हुई थी। यहाँ तो होता है, लोग बताते हैं। अभी परसाल भी भागवत की कथा हुई थी, यहाँ बार नहीं अलग की है। तो कभी कथा वार्ता कुछ हुआ नहीं था। तो एक पंडित जी बाहर से पढ़ करके आए, मन में विचार करने लगे हम पढ़ करके तो आए, लेकिन अब यहाँ कोई कथा वार्ता मतलब जन्म नहीं करता है, सुनेगा क्या। तो गांव में निकले तो अपने गांव से हट करके दूसरे गांव में तो भगवान सत्यनारायण पूजन कथा का थोड़ा सा भाव बताए कि भगवान नारायण सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से, कथा सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है और ये ऐसा ऐसा फल की प्राप्ति होती है। तो एक व्यक्ति कहा ठीक है, आप हमको सत्यनारायण भगवान की कथा सुना देना, लगेगा क्या? तो पंडित जी सब सामान वामान लिस्ट बना करके उसको दे आए। ये सब सामान इकट्ठा कर लेना और आंगन में थोड़ा सा गऊ का गोबर डाल करके और थोड़ा लीप उप लेना, शुद्ध हो जाए। हम सुबह आ जाएंगे 10 बजे। पंडित जी आ गए। अब यजमान जी और यजमानी दोनों पूजा करने के लिए बैठे। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए, पंडित जी पूजा कराने के लिए बैठे। आचमन इत्यादि कराने के बाद में संकल्प की जब बारी आई तो संकल्प में जैसा पंडित जी बोलते हैं यजमान को भी बोलना पड़ता है कि हम जो कहें वो तुम भी कहते हैं। तो पंडित जी ये कहेंगे कि आचमन वाचमन हो जाएगा, संकल्प में ऐसा बोलना। लेकिन जब पंडित जी आचमन कराने लगे, यजमान जी आचमन करिए। यजमान ने कहा पंडित जी आचमन करिए। पंडित जी ने कहा हाथ में फूल अच्छत लो। यजमान ने भी कहा पंडित जी हाथ में फूल अच्छत लो। पंडित जी ने कहा अरे बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ हाथ में फूल अच्छत लो। यजमान ने कहा अरे मूर्ख पंडित, मैं कह रहा हूँ हाथ में फूल अच्छत लो। अब पंडित जी को आ गई गुस्सा, यजमान को एक चाटा मारे। यजमान ने दोनों गाल पर 2 चाटा मारा। अब यजमान ने जब पंडित जी के दोनों गाल पे 2 चाटा मारा तो पंडित जी को और क्रोध आया, तो उनके ऊपर चढ़ बैठे और दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। वो उनको मार रहे हैं, उनको मार रहे हैं और लड़ते लड़ते जब जहाँ चौका लगा था उससे बाहर यजमान और पंडित होने लगे। यजमानी आई, दोनों का पैर घसीट करके कहेगी पंडित जी जितने में चौका लगाए हैं उतने में कथवा करिए, बाहर काहे कथा कर रहे हैं। उनको यही पता था कि ये मारपीट ही कथा है। जजमानी ने कहा पंडित जी उतने में कथा करिए जितने में हम चौका लगाए हैं। आप चौका के बाहर निकल करके कथा करने लगे। वो समझ रहे थे मारपीट ही कथा होता है। और जब लड़ते लड़ते दोनों खून खच्चड़ हो गए, थक गए, तो एक दूसरे को छोड़े। पंडित जी का भी हाथ पैर टूट गया किसी तरह से। अपने घर पहुंचे। पड़ताई ने जब ऐसी दशा देखी, कहा क्या हुआ? गए थे फलनवा के यहाँ कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने, और ऐसी ऐसी दशा हो गई। अब पड़ताई तो पंडित जी को तेल मालिश कर रही है, चोट लगी हुई है। और इधर जो यजमान था वो भी बेचारा चोट खाया हुआ था। लेकिन यजमान ने कहा कि हमने कभी ऐसा सुना है कि कथा पूजा कराने के बाद में पंडित जी को सीधा देना चाहिए
और पंडित जी कथा सुनाए बिना सीधा लिए चले गए। और सीधा अगर पंडित जी को नहीं दे दिया जाएगा तो कथा का फल नहीं मिलेगा। तो यजमानी ने कहा कि मैं अभी सही सलामत हूँ, मैं सीधा दे आती हूँ। अब ये अपना दाल चावल आटा जो कुछ था घर में सब बांध करके लेकर के चलिए। उधर पड़ताइन तो अपने पंडित जी की सेवा करते बड़ी दुर्दशा कभी देखी रही थी। और जो ही यजमानी सीधा उदा का गठरी बांध करके पहुंची, ना आओ ना ताओ, पड़ताइन पकड़ के झूठा सीताराम शुरू हो गई कि तुम्हारे यहाँ गए थे और उनकी ऐसी दशा बना करके भेजी हो। तो उनकी भी बढ़िया से कथा हुई और लौट करके जब आई तो यजमान ने कहा कि क्या हुआ। यजमानी ने कहा कि आप ही की कथा ठीक थी, थोड़े भी निपट गया। हमारी कथा तो बहुत तगड़ी हो गई। कथा को ये मत समझ लीजिए कि ये कोई नाच नौटंकी हो रहा है। कथा में बैठे हैं तो कथा की मर्यादा को समझिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी कथा होती है वहाँ हनुमान जी बैठे रहते हैं। रामचरित सुनबे को रसिया, जहाँ पर भी कथा होती है हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। हो सकता है आप ही के बगल में बैठे हों और उनके कथा में डिस्टर्ब करेंगे तो हनुमान जी क्या करेंगे आप खुद ही जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कथा में अगर टाइम नहीं है मत आइए, लेकिन आइए तो बहुत शांति पूर्वक और बहुत ध्यान से। कथा में कोई विक्षिप्त ना हो। आप बात कर रही हैं और चार लोगों को और डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान विष्णु देवताओं से कहे कि त्रिपुरवासी जो तारकासुर के पुत्र हैं तीनों, इनको पराजित करने की सामर्थ्य हमें भी नहीं है। भगवान शिव ने ठीक ही कहा है, क्योंकि वो सनातन धर्म में जैसा शास्त्र पुराण वेद में बताया गया है उसी के अनुसार वो अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। और उस धर्म के आड़ में वो अधर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने पथ से वो भ्रष्ट नहीं हुए। जो सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म का पथ है, चल तो उसी पे रहे। भगवान विष्णु ने कहा कि उनको यदि पराजित करने का एक ही उपाय है कि उनको धर्म भ्रष्ट किया जाए। ऐसा कुछ करो जिससे वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। यदि वो अपने धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं तो फिर उनका विनाश होने में टाइम नहीं लगेगा। देवता भगवान विष्णु के सामने सब रोने लगे कि कोई तो उपाय, कुछ तो उपाय करिए जिससे कुछ हम लोगों को राहत तो मिल जाए। हम लोग गुफाओं में चुप करके कब तक इंतजार करते रहेंगे कि वो धर्म अपना परिवर्तन करे, तब आप जाकर के उनका विनाश करें। और कोई जरूरी थोड़े है कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे जिससे उनको शक्ति सामर्थ्य, उनका साम्राज्य सुरक्षित है। तो ऐसा वो क्यों करेंगे कि वो अपने धर्म को ही परिवर्तन कर दे। जो सनातन धर्म पर चल रहे हैं तो उसको क्यों छोड़ेंगे। कुछ तो करिए आप। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु यज्ञ नारायण भगवान का स्मरण किया। यज्ञ नारायण भगवान आए, क्या आज्ञा है। ये देवता त्रिपुरवासियों से बहुत दुखी है, कुछ आप ही करिए। यज्ञ नारायण भगवान अपने सामर्थ्य शक्ति के द्वारा 1,00,000 भूतों का निर्माण किए, जो देखने में इतने विकराल कद्दल के समान, 1000 हाथियों का बल रखने वाले उस त्रिपुरवासी
त्रिपुर पर आक्रमण कर दिया। तारक और विद्युन्माली कमलाच के नगर पर जब आक्रमण कर दिए तो इन तीनों भाइयों को युद्ध करने की जरूरत ही न पड़ी। उनका धर्म ही इतना शक्तिशाली, इतना था कि बिना युद्ध किए ही ये जितने भी भूत प्रेत थे ये वैसे ही समाप्त हो गए। एकाध जो दो बचे थे भगवान विष्णु के पास में आए और संदेशा दे करके चले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अब एक ही उपाय है कि ये धर्म तो कर रहे हैं लेकिन धर्म की आड़ में ये अधर्म भी कर रहे हैं। धर्म थोड़ा कर रहे हैं लेकिन इनसे अधर्म अधिक हो जा रहा है। तो भगवान और देवता आए हैं शरण में, और शरण में आए हुए की रक्षा करना भगवान विष्णु ने कहा हमारा धर्म है। अब ये आए हैं बेचारे सभी देव शरण में, तो इनकी रक्षा तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव, भगवान विष्णु एक अरिहंत नाम का मुंडी था सन्यासी, भगवान विष्णु उसको बुलाए। भगवान विष्णु अरिहंत नामक मुंडी से कहा कि आप त्रिपुर वासियों के नगर में जाएं और वहां पर ऐसा पाखंड फैलाएं, ऐसा पाखंड रूपी धर्म आप वहां पर धर्म का निर्माण करें जिससे त्रिपुरवासी ये तीनों भाई अपने धर्म को छोड़ दें, जिससे ये अपने धर्म को छोड़ दें और एक धर्म का, एक ऐसे विकृत धर्म का आप निर्माण करिए जिसमें ये दीक्षित हो जाए, जिसमें ये दीक्षा ले ले और ये अपने धर्म को छोड़ दे। वो ऐसा धर्म हो जो सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध हो, जिसमें हम तीन देवों की कोई चर्चा न हो, हम तीन देवों के विपरीत जो धर्म है, जो वेद पुराण शास्त्र के विपरीत जो धर्म है, ऐसे धर्म का निर्माण आप करिए। तो अरिहंत नाम के मुंडी ने कहा कि प्रभु यदि मैं विकृत धर्म का निर्माण करके और किसी के धर्म का मैं यदि परिवर्तन कराता हूँ तो प्रभु वेद में आपने स्वयं कहा है कोटि कल्पानि नरकेवा, कोटि कल्पानि नरकेवा वसस्तु भविष्यति। जो किसी के धर्म में विघ्न डालता है, धर्म परिवर्तन कराता है, उसको तो करोड़ों वर्ष नरक में रहना पड़ता है। भगवान विष्णु ने कहा कि आप हमारे आदेशानुसार कार्य करेंगे, इसलिए आपको कोई पाप नहीं लगेगा। इसलिए आप वहां जा करके ये मुंडी नाम के अरिहंत मुंडी नाम के सन्यासी भगवान की आज्ञा मान करके और अपने हजारों शिष्यों के साथ में त्रिपुरवासी के नगर में पहुंच गए। पाखंड फैलाना चाहते हैं, धर्म को विकृत करना चाहते हैं, लेकिन ये तारकासुर के जो तीनों पुत्र हैं, तारक, विद्युन्माली और कमलाक्ष, इनके ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। ये अपने धर्म को का परित्याग नहीं किए। वर्षों बीत गए, भगवान विष्णु ने मन में विचार किया, अरिहंत को गए कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन अभी कोई प्रभाव न पड़ा। तो नारद जी को बुलाए और नारद जी से कहे कि तुम जाकर के ये तारकासुर के जो पुत्र हैं इनके मन को आप विकृत करो, जिससे ये जो अरिहंत नाम के मुंडी पाखंडी हैं इनके द्वारा बनाए गए धर्म पर ये चलने लगे। नारद जी गए, त्रिपुरवासी तीनों भाइयों को एकत्रित किए और उनसे कहने लगे कि आपको नहीं पता है, अरे आपके नगर में जो ये सन्यासी आए हुए हैं ये बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, इनसे मैंने शिक्षा दीक्षा ले ली है, जिसके फल स्वरूप
हमको तो बहुत सुख शांति समृद्धि मिल रहा है। और हमने ऐसा देखा है जिन्होंने इनसे शिक्षा दीक्षा ले ली है और जो इनके धर्म पर चल पड़ा है वो हर प्रकार से सुखी और समृद्ध है। यदि तीनों भाई अकंटक राज करना चाहते हो तो ऐसे ऋषि से शिक्षा दीक्षा ले लेनी चाहिए। नारद जी के समझाने पर तीनों भाई उस अरिहंत नाम के मुंडी से दीक्षा ग्रहण कर लिया, मंत्र ले लिया। राजा ने जब मंत्र लिया तो पूरे राज के जितने भी थे उसकी प्रजा सब ने मंत्र ले ली, दीक्षा ले ली, सब ने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब गुरु जी जैसा आदेश करते हैं, अरिहंत दोनों भाई, अरिहंत नाम मुंडी से तीनों भाई ने जब शिक्षा दीक्षा ले ली, अब इनको शिक्षा दे रहा है कि अहिंसा परमो धर्मः आत्मा परपीडनम्। अहिंसा से बढ़कर के तीनों लोकों में कोई पाप नहीं है और अहिंसा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, क्योंकि मार काट ही तुम करते हो, दैत्य हो। और कहा कि सुख, स्वर्ग और नरक कहीं अलग नहीं है, सब यही है। स्वर्ग नरक कहीं अलग नहीं बनाया गया है, सब यही है। कहता है सुखम स्वर्ग, जो सुख पूर्वक हर प्रकार से सुख पूर्वक जो जीवन को यापन करता है वही मान लीजिए स्वर्ग में। ये अरिहंत नाम का मुंडी धर्म उपदेश दे रहा है कि जो सुख पूर्वक जीवन यापन कर रहा है मान लीजिए वही स्वर्ग में है। सुखा स्वर्गा समख्यातम दुखम नरकमेव च। जो दुख पूर्वक जीवन यापन कर रहा है वही समझ लीजिए नरक में है। अरे ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे कोई देवता नहीं है, तो केवल कल्पना मात्र है। जितने भी इस संसार में जीव दिखाई पड़ रहे हैं मानो सब अपने कर्म के अनुसार सब इस जन्म लेते हैं, अपने से ही सब समाप्त हो जाते हैं। ये सब 33 कोट के देवी देवता ये सब मनगढ़ंत कहानी है। ये शिव पूजा, ये सब पत्थर पूजा, ये सब बेकार की चीजें हैं। ये मंदिर में सुबह से लेकर के शाम तक ये सब तुम पूजा पाठ करते रहते थे। व्रत रहना, उपवास करना, शरीर को कष्ट देना, ये सब कौन तुम लोगों को बता दिया था? अरे सुखमय जीवन सुबह से लेकर के शाम तक खाओ पियो मौज मस्ती करो। ये जीवन जब तक मिला है तब तक सुख से बिताओ। क्या व्रत उपवास पूजा पाठ ये सब ढोंग की बातें हैं। अब ये तीनों भाई गुरुजी हैं, वो अब गुरुजी जैसा बताएंगे वैसे को चेला करेंगे। विकृत धर्म जो मुंडे ने बनाया था उसी पर तीनों भाई चल पड़े। शिव की पूजा भी करना बंद कर दिए। धर्म वेद पुराण शास्त्र सबका परित्याग कर दिए। अपने सनातन धर्म की निंदा करने लगे। अपने सनातन धर्म को छोड़ करके जो ही उस विकृत धर्म को तीनों भाइयों ने अपनाया, भगवान शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में तीनों लोगों को भगवान शिव ने जला करके राख कर दिया। जो साम्राज्य अजय था, जिस साम्राज्य के नाम को सुनकर के भगवान शिव और भगवान विष्णु भी अपने को ये मानते थे कि हम उन तीनों भाइयों को पराजित न कर पाएंगे,
केवल धर्म परिवर्तन के कारण, अपने सनातन धर्म को छोड़ने के कारण उनका विनाश हो गया। इसलिए जो हमारा सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं, उनको छोड़ करके ये मजार पूजना बंद कर दो। ये मजार पर जाकर के माला और चद्दर चढ़ाना बंद कर दो, नहीं तो जैसे ये त्रिपुर वासियों की दशा हुई है वैसे तुम लोगों की भी दशा होगी, कोई बचा नहीं पाएगा। और यदि अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन यापन करते हो तो आपकी रक्षा भगवान शिव, विष्णु, दुर्गा, हनुमान, जिसको भी आप मानते हैं, है रूप सबका एक एक। रूप अलग अलग है लेकिन सब एक।